मैं बात कर रहा हूँ सब ऑडिटर एग्ज़ाम 2026 के क्वेश्चन पेपर सेट डी के क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कॉस्ट ऑडिटिंग इज मैंडेटरी इन रिटेल ट्रेड, इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इन होलसेल ट्रेड। डी नन ऑफ दिस। व्यापम ने अपने मॉडल आंसर में इसका उत्तर बी लिया है, यानी कि व्यापम ये मानता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। मेरा दावा यह है व्यापम का मॉडल आंसर लीगली गलत है। मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट टू बी रेड विद द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। उसमें ये दिया गया है सेक्शन 148 में क्लियरली मेंशन्ड है कि कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट के मैंडेटरी प्रोविजन प्रिस्क्राइब करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीकेट किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 में प्रिस्क्राइब किया है। रूल 3 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 उन इंडस्ट्रीज और उन सेक्टर्स को प्रिस्क्राइब करता है जिन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रूल 3 कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस के बारे में बताता है, ना कि कॉस्ट ऑडिट के बारे में। वो भी रूल 3 में मेंशन्ड सेक्टर्स पर सिर्फ तभी मैंडेटरली लागू होगा जब उनके पिछले साल का टर्नओवर 35 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का हो। रूल 3 के टेबल बी में सीरियल नंबर 21 पर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रिस्क्राइब्ड है। अगेन नोट करने वाली बात यह है कि ये प्रोविजन कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉस्ट ऑडिट के लिए नहीं है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए है, और वो भी सिर्फ तब जब उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा। मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो रूल नंबर 4 में दिए हुए हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया रूल नंबर 4 में ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। रूल नंबर 4 ये कहता है वो कंपनीज जो रूल नंबर 3 में मेंशन्ड है उनको कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी है अगर उनके पिछले साल का टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का होता है, अन्यथा नहीं। इस वजह से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को रूल 3 और रूल 4 दोनों को क्वालिफाई करना पड़ेगा मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट के दायरे में आने के लिए, अन्यथा कॉस्ट ऑडिट कंस्ट्रक्शन कंपनी पर मैंडेटरी नहीं होगा। क्वेश्चन 54 कहीं भी मेंशन नहीं करता कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है और रूल 3+4 उस पर लागू होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी के लिए कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। इस वजह से क्वेश्चन 54 का एक ही वैलिड आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, ना कि ऑप्शन बी।